यह कहानी उस समय की है जब द्वारका नगरी अपने सौंदर्य और शांति के लिए समस्त आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी। समुद्र के किनारे बसी इस नगरी में न केवल वैभव था, बल्कि हर गली, हर घर में श्री कृष्ण की उपस्थिति एक अद्भुत ऊर्जा का संचार करती थी। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने एक युवक को जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में डाल दिया, रिश्तों की कसौटी पर। उस युवक का नाम था अंशु। अंशु एक साधारण ब्राह्मण परिवार से था, लेकिन उसके विचार बहुत ऊंचे थे। वह सच्चा, ईमानदार और प्रेम में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। उसका जीवन उसके माता पिता और उसकी बचपन की सखी सुदीक्षा के इर्द गिर्द घूमता था। सुदीक्षा उसकी पड़ोसी थी और दोनों ने साथ साथ बड़े होने का सुखद समय जिया था। समय के साथ उनका स्नेह गहरा होता गया और बिना कुछ कहे वे एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बन गए। लेकिन जैसा जीवन में होता है, जब प्रेम चुपचाप पनपता है तो उसे सबसे ज्यादा चोट भी वहीं से मिलती है जहां से हम सबसे कम उम्मीद रखते हैं। एक दिन जब अंशु ने अपने दिल की बात सुदीक्षा से कहने की ठानी, उससे पहले ही उसे झात हुआ कि सुदीक्षा का विवाह एक धनी व्यापारी के पुत्र से तय हो चुका है। यह बात सुनते ही उसका मन जैसे चूर चूर हो गया। विश्वास, प्रेम और अपनेपन का जो महल उसने अपने मन में रचा था, वह एक ही क्षण में ढह गया। लेकिन उससे भी बड़ी चोट उसे तब लगी जब उसने यह जाना कि यह रिश्ता केवल सुदीक्षा की मां की महत्वाकांक्षा के कारण तय हुआ था। सुदीक्षा चुप थी, लेकिन उसने अंशु के लिए कोई प्रतिकार नहीं किया। अंशु टूटा नहीं था, लेकिन बिखर गया था। उसने सबसे पहले अपने माता पिता से बात की, पर उन्होंने भी उसे समझाने की कोशिश की कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। यही जीवन है, उन्होंने कहा। लेकिन अंशु के लिए यह केवल समय नहीं था, यह उसकी आत्मा का सवाल था। वह इस रिश्ते से नहीं, उस मौन से टूटा था जो सुदीक्षा ने तब ओढ़ लिया जब उसे बोलना चाहिए था। अंशु ने कई दिनों तक द्वारका के मंदिरों के चक्कर लगाए। वह श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठा रहता और केवल एक बात पूछता, प्रभु, जब रिश्ते रुला दें तो क्या किया जाए? एक दिन जब उसका हृदय पूरी तरह भर चुका था, वह समुद्र किनारे बैठा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसी क्षण एक अपरिचित साधु उसके पास आकर बैठ गया। उसके वस्त्र साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। अंशु ने उसकी ओर देखा और कहा, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं वह हूं जिसे तुमने बार बार पुकारा है। मैं तुम्हारा कृष्ण हूं। अंशु अवाक रह गया। उसने तुरंत चरणों में सिर झुका दिया और फूट फूट कर रोने लगा। कृष्ण ने उसे उठाया और कहा, अंशु, मैं जानता हूं तू क्या महसूस कर रहा है। तेरे हृदय की पीड़ा मेरी है, लेकिन तू यह क्यों मान बैठा है कि यह अंत है? अंशु ने डबडबाई आंखों से कहा, प्रभु, मैंने जिसे अपना माना उसी ने मुझे छोड़ दिया। जिसने मुझे सबसे ज्यादा समझा उसी ने मेरे मौन को अनसुना कर दिया। क्या यही प्रेम है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल नहीं। यह केवल एक चरण था, जीवन की पाठशाला का एक कठिन अध्याय। रिश्ते यदि आंसू बन जाएं तो समझो कि वह रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने आया है। प्रेम केवल साथ होने में नहीं है, प्रेम उस धैर्य में है जिससे तू स्वयं को फिर से जोड़ सके। अंशु ने पूछा, पर मैं कैसे उठूं प्रभु? जब अपने ही मुझे समझ न सकें तो कैसे आगे बढ़ूं? कृष्ण ने समुद्र की ओर इशारा किया और कहा, देख इस लहर को। हर बार जब यह किनारे से टकराती है, यह टूटती है, बिखरती है, पर लौटती भी है। यह लहर जानती है कि उसका लक्ष्य केवल टकराना नहीं है, बल्कि लय में रहना है। जब तू अपने भीतर की लय से जुड़ जाएगा, तब तू किसी भी रिश्ते के टूटने से डरेगा नहीं। अंशु धीरे धीरे शांत हुआ। वह कृष्ण के साथ चलने लगा। दोनों चलते चलते एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। कृष्ण ने कहा, तू जानता है मेरे जीवन में कितने अपने आए और चले गए। कंस मेरा मामा था, लेकिन उसने मुझे मारना चाहा। राधा मुझसे बहुत प्रेम करती थी, पर हमारा विवाह न हो सका। मैंने हर बार उस रिश्ते को सम्मान दिया, लेकिन कभी भी उसे पकड़ कर नहीं रखा। जब संबंध आत्मा की स्वतंत्रता को बाधित करें तो वह प्रेम नहीं होता, बंधन होता है। अंशु ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। कृष्ण बोले, अब से तेरा कार्य है अपने जीवन को इतना सुगंधित बनाना कि जो भी तुझसे जुड़े
वह तेरे भीतर के प्रकाश से प्रेरित हो। जो तेरे साथ चले वह अपने मन से चले, मजबूरी से नहीं। और अगर कोई चला जाए तो उसकी विदाई में भी तू उसे आशीर्वाद दे। अंशु ने गहरी सांस ली और बोला, प्रभु, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं फिर से वैसे ही हंस सकूं जैसे पहले हंसता था? कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, और वह हंसी पहले से अधिक सच्ची होगी, क्योंकि अब वह हंसी अनुभव की होगी, समझ की होगी, प्रेम की नहीं, आत्मबल की होगी। उस दिन अंशु ने द्वारका को छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन अब उसका हृदय खाली नहीं था। अब उसमें कृष्ण का ज्ञान था, अनुभव की गहराई थी और सबसे महत्वपूर्ण, खुद से जुड़ाव था। वह नगर नगर गया, गांव गांव में प्रेम और त्याग की कथा सुनाने लगा। जब कोई पूछता, रिश्ते जब रुला दें तो क्या करें, वह मुस्कुराकर कहता, कृष्ण से मिलो, खुद से मिलो। रिश्तों को बदलने से पहले अपने दृष्टिकोण को बदलो। वर्षों बाद जब सुदीक्षा ने एक सन्यासी को नगर में आते देखा, वह पहचान न सकी, लेकिन जब वह सन्यासी बोला तो उसकी आवाज में वही करुणा थी जो अंशु में थी। उस दिन सुदीक्षा समझ गई कि जिसे उसने खोया था वह एक रिश्ता नहीं था, वह एक रत्न था जिसे पाने के लिए मन की निर्मलता चाहिए थी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कृष्ण की प्रेरणा से अंशु ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, उसने किसी को दोष नहीं दिया। उसने केवल एक बात को अपने जीवन का आधार बना लिया, जब रिश्ते रुला दें तो उस आंसू को मोती बना लो और उसे उस कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है। क्योंकि रिश्ते टूटते हैं पर आत्मा नहीं टूटती, विश्वास डगमगाता है, पर जो कृष्ण को थाम लेता है वह फिर कभी गिरता नहीं। यह कथा उस प्रेम की नहीं जो पाने पर टिका है, बल्कि उस त्याग की है जो रिश्तों को कृष्ण की तरह निभाना सिखाती है, बिना किसी अपेक्षा के, केवल समर्पण से। अगर आज भी तुम्हारा मन टूटा हो, अगर किसी अपने ने तुम्हें छोड़ा हो, अगर विश्वास का दीपक बुझने को हो, तो इस कथा को याद रखना और आंखें बंद करके एक बार कृष्ण से कहना, प्रभु, मुझे वह शक्ति दो कि मैं अपने टूटे रिश्ते को भी तेरे चरणों में फूल की तरह चढ़ा सकूं। क्योंकि जब रिश्ते रुला दें तब कृष्ण को सुनना ही एकमात्र शांति है। वृंदावन के हरे भरे उपवनों में रास रचाते, बांसुरी की मधुर ध्वनि से जीवन को आनंद से भर देने वाले श्री कृष्ण का जीवन जितना प्रेम पूर्ण था, उतना ही रिश्तों की गहराइयों और पीड़ाओं से भी भरा था। लोग उन्हें केवल राधा के प्रियतम, गोपियों के मनमोहन या अर्जुन के सारथी के रूप में जानते हैं, पर बहुत कम लोग यह समझते हैं कि श्री कृष्ण के जीवन में भी ऐसे क्षण आए जब उन्हें अपने सबसे प्रिय रिश्तों से अलग होना पड़ा, जब रिश्तों ने रुलाया, जब उन्होंने भी आंखें मूंदकर अपने आंसुओं को चुपचाप पी लिया और मुस्कुराकर संसार को रास्ता दिखाया। ये कथा शुरू होती है द्वारका से, उस समय जब श्री कृष्ण का राज्य वैभव और नीति का केंद्र बना हुआ था। चारों दिशाओं में उनकी प्रशंसा होती थी, पर उस महलों के अंदर एक कोना था जहां श्री कृष्ण हर रात अकेले जाकर बैठते थे, जहां न कोई सभा थी, न कोई वंशी, न ही कोई राजा रानी। वहां बस मौन था, स्मृतियों का झरोखा था और अधरों पर रुकी वो एक व्यथा थी, रिश्तों की टीस। एक दिन जब उनके पुत्र प्रद्युम्न ने आकर उनसे पूछा, पिताश्री, आपने सदा सत्य, नीति और प्रेम का पाठ पढ़ाया, फिर आपने अपनी राधा को क्यों छोड़ दिया? क्या प्रेम को निभाना इतना कठिन था? यह प्रश्न श्री कृष्ण के हृदय को चीर गया। उन्होंने प्रद्युम्न को पास बैठाया और कहा, बेटा, जिस दिन तुम समझोगे कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं, भीतर समर्पण से चलते हैं, उस दिन तुम जानोगे कि हर वो रिश्ता जो रुला गया, उसने भी मुझे कुछ सिखाया है। श्री कृष्ण ने एक दृष्टि डालते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि राधा और मेरे प्रेम में कोई वचन नहीं था, कोई वियोग की शपथ नहीं, फिर भी हम आज तक एक दूसरे के साथ हैं। राधा वृंदावन में है, मैं द्वारका में हूं, फिर भी वह हर बांसुरी की तान में मेरे साथ है। यह रिश्ता भले ही दुनिया को अधूरा लगता है, पर भीतर से यह पूर्ण है। पर क्या तुम समझ पाओगे उस पीड़ा को जब मैंने राधा को अंतिम बार देखा था, जब मेरी आंखें नम थीं और वह मुझसे कुछ कहे बिना ही चली गई थी? प्रद्युम्न चुप था। वह समझ रहा था कि ये वह पिता नहीं है जो युद्ध में काल का रूप ले लेते हैं, ये वह कृष्ण है
जो एक प्रेमी के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक भाई के रूप में भी टूट सकते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, बेटा, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे अपने, जिन पर तुमने सबसे अधिक विश्वास किया हो, वही तुम्हें छोड़ देते हैं। याद है जब सुभद्रा ने मुझे छोड़कर अर्जुन से विवाह किया था, सबको लगा मैंने ही उसे भेजा, पर किसी ने नहीं देखा कि वह मेरी छोटी बहन थी जिसे मैंने गोदी में खिलाया, और उसी को मुझे अपनी आंखों के सामने किसी और को सौंपना पड़ा, और वह भी उस अर्जुन को जिससे मेरा अपना गहरा बंधन था। श्री कृष्ण एक क्षण रुके। उनकी आंखों में चमक थी, पर भीतर कहीं एक पुरानी टीस ने दस्तक दी। और क्या तुम जानते हो कि मैं यदुवंश का राजा था, लेकिन जब महाभारत का युद्ध हुआ तो मैंने अपने ही कुल के वीरों को रणभूमि में भेजा और वे वापस नहीं लौटे। मैंने भाई बलराम को रोते हुए देखा। मैंने अपनी माता देवकी की आंखों में वो पीड़ा देखी जब मैंने उनसे कहा कि उनके पुत्र युद्ध भूमि में उतरने वाले हैं। रिश्ते रुलाते हैं बेटा, और सबसे ज्यादा तब जब तुम जानते हो कि तुम उन्हें बचा सकते हो, पर तुम्हें धर्म निभाना होता है। प्रद्युम्न अब अपनी आंखें नीची कर चुका था। उसे अब अपने प्रश्न पर पश्चाताप हो रहा था, पर श्री कृष्ण की बातें यहीं नहीं रुकीं। और अर्जुन, श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, वह मेरा मित्र था, मेरा आत्मीय था, पर जब उसने युद्ध के मैदान में गांडीव नीचे रखा और कहा, गोविंद, मैं नहीं लड़ सकता, तब मैंने उसे समझाया कि रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं, कर्तव्यों से भी चलते हैं। मैंने उसे गीता का उपदेश दिया। पर क्या तुम जानते हो, उस दिन मेरी आत्मा रो रही थी। मैंने एक भाई को अपने गुरु पर बाण चलाते देखा। मैंने एक पुत्र को अपने नाना को मारते देखा। मैंने एक मित्र को अपने प्रियजनों का वध करते देखा। रिश्तों की यह जंग मुझसे अधिक किसने देखी होगी? प्रद्युम्न ने धीरे से पूछा। पर पिता, फिर भी आपने क्यों कभी शिकायत नहीं की? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि शिकायतों से रिश्ते नहीं बचते, समझ से बचते हैं। रिश्ते जब रुलाएं, तब उन्हें त्यागने की नहीं, उन्हें समझने की आवश्यकता होती है। मैं राधा को छोड़ नहीं पाया, इसलिए उसे हृदय में संजो लिया। मैंने द्रौपदी की लाज बचाकर दिखाया कि एक सखा क्या कर सकता है। मैंने युधिष्ठिर को समझाया कि सत्य से भी बड़ा धर्म है, और अर्जुन को बताया कि मोह से बड़ा कर्तव्य है। रिश्ते अगर दर्द दें तो वह दर्द तुम्हें बड़ा बना सकता है, अगर तुम उसे समझो। कुछ क्षणों का मौन छाया रहा। बाहर आकाश में बादल उमड़ रहे थे, जैसे वे भी श्री कृष्ण की इस गहन वेदना को सुनकर रोना चाहते हों। प्रद्युम्न ने धीरे से पूछा, तो पिताश्री, अगर किसी का अपना कोई उसे छोड़ दे, उपेक्षा करे, तिरस्कार करे, तो क्या उसे भी मुस्कुराते रहना चाहिए? श्री कृष्ण ने उस प्रश्न पर बहुत शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मुस्कुराना अभिनय नहीं, आत्मबल है। जब रुक्मिणी ने मुझसे कहा कि मैं कभी राधा को नहीं भूल सकता, तब मैंने उसे यह नहीं कहा कि वह गलत है। मैंने बस यह स्वीकार किया कि कुछ रिश्ते जीवन का भाग होते हैं, पर कुछ आत्मा का, और आत्मा का संबंध कभी टूटता नहीं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। यदि कोई तुम्हें छोड़ दे, उसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। कई बार लोग इसीलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई को समझ नहीं पाते। जो तुम्हारी गहराई में डूब नहीं सकते, वे सतह पर से ही लौट जाते हैं। अब प्रद्युम्न की आंखें नम थीं। उसने धीरे से श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए और कहा, पिताश्री, आपने आज रिश्तों की वो परिभाषा दी है जो किसी वेद में भी नहीं मिली। श्री कृष्ण ने अपने पुत्र को गले लगाया और कहा, जब रिश्ते रुलाएं तो आंसुओं से खुद को धो लेना। ये आंसू तुम्हें स्वच्छ करेंगे, तुम्हें मजबूत बनाएंगे। मैं भी रोया हूं, पर हर बार मेरे आंसुओं ने मुझे नया दृष्टिकोण दिया है। याद रखना, जिसने अपनों की चोटें सही हैं, वही दूसरों के घाव भर सकता है। यही मेरी सीख है, यही मेरा धर्म है। कहते हैं, उस रात के बाद प्रद्युम्न बदल गया। उसने रिश्तों को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं की। वह जान गया था कि जब भगवान श्री कृष्ण जैसा योगेश्वर भी अपनों के द्वारा ठुकराया जा सकता है, रो सकता है, फिर भी मुस्कुराकर सबको गले लगा सकता है, तो हम मनुष्यों को भी अपने आंसुओं को मार्ग बनाना होगा, बोझ नहीं। श्री कृष्ण की यह कथा केवल प्रेम, धर्म या युद्ध की नहीं है। यह एक ऐसी दर्पण है
जिसमें हम अपने रिश्तों की तस्वीर देख सकते हैं। जहां एक ओर प्रेम में अधूरापन भी पूर्णता का रूप ले सकता है, वहीं दूसरी ओर तिरस्कार भी एक सीख बन सकता है। तो जब अगली बार कोई अपना आपको रुला दे, तो बस एक बार इस कथा को याद करना कि वृंदावन का वह कान्हा भी एक दिन चुपचाप अपने वंशी को रखकर बैठ गया था, आंखों में जल और दिल में सवाल लेकर। पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने आंसुओं से पूरे युग को जीने की कला सिखा दी। क्योंकि जब रिश्ते रुलाएं, तब भागना नहीं, रुककर श्री कृष्ण से पूछ लेना, मुझे क्या करना चाहिए? और यकीन मानो, भीतर से आवाज आएगी, सिर्फ मुस्कुराओ, क्योंकि यह भी बीत जाएगा। मथुरा नगरी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था आरव। स्वभाव से सरल, परिश्रमी और ईमानदार। उसका जीवन एक सधे हुए राग की तरह चल रहा था, जब तक कि रिश्तों की कठोर सच्चाइयों ने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख नहीं दिया। उसके माता पिता का निधन हो चुका था और वह अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहता था। उसने अपने जीवन को उनके सुख के लिए समर्पित कर दिया था। पर एक दिन ऐसा आया जब उसी घर में उसके होने का कोई महत्व नहीं रह गया। भाई के बच्चे बड़े हो गए थे और अब उन्हें अपने कमरे में आरव का रहना खटकने लगा था। भाभी का व्यवहार भी धीरे धीरे कटु होता जा रहा था। भाई जो कभी आरव की परछाई से भी ज्यादा उसके साथ था, अब दिन ब दिन खामोश होता जा रहा था। आरव चुपचाप सब सहता रहा, क्योंकि रिश्ते उसके लिए पूजा की तरह थे, जिनमें प्रेम, समर्पण और त्याग था, बिना शर्त। एक दिन की बात है जब आरव को अपने ही घर से यह कहकर निकाल दिया गया कि अब उसकी जरूरत नहीं है, वह स्वतंत्र होकर अपने जीवन का निर्णय ले। ये वही घर था जिसे उसने अपने हाथों से बनवाया था, जहां की दीवारों में उसकी मुस्कानें, आंसू और तपस्या गूंथी थीं। पर आज वह दरवाजा उसके लिए बंद हो चुका था। उस रात वह मथुरा के एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। आंखों में गहराई थी, पर शब्दों में कोई शिकायत नहीं। चंद्रमा की रोशनी में उसकी आत्मा जैसे नंगी हो चुकी थी। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आकर बैठा। उसके पास कमंडल था और मुख पर गजब का तेज। उसने मुस्कुराकर आरव की ओर देखा और कहा, इतनी रात को इस ठंड में यहां क्या ढूंढ रहे हो पुत्र? आरव ने धीमे से उत्तर दिया, शांति, क्योंकि जहां मैं था वहां अब मुझे मेरी जगह नहीं मिली। साधु ने उसकी आंखों को देखा और जैसे उसके भीतर उतर गए। फिर मुस्कुराकर बोले, रिश्ते जब रुलाएं तो समझो तुम्हें कोई और बुला रहा है। किसी और रिश्ते की तलाश हो रही है, वो जो आत्मा से जुड़े होते हैं, शर्तों से नहीं। आरव चौंका। उसने जीवन में पहली बार किसी को ऐसे बोलते सुना था। साधु ने कहा, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे एक ऐसे स्थान पर ले चलूंगा जहां तुझे मिलेगा वो उत्तर जो तू ढूंढ रहा है। वे दोनों द्वारका की ओर निकल पड़े। लंबी यात्रा के बाद वे पहुंचे उस पावन भूमि पर जहां श्री कृष्ण का शासन था। वहां पहुंचते ही साधु ने आरव को श्री कृष्ण के एक वृद्ध सेवक के पास छोड़ा और कहा, इसे आश्रम में रख लेना। यह सेवा करना जानता है, पर इस बार इसे सेवा के साथ समाधान भी चाहिए। दिन बीते। आरव अब मंदिर के कार्यों में लग गया। सुबह जल्दी उठकर तुलसी के पौधों को जल देना, श्री कृष्ण के लिए भोग बनाना, शंख बजाना और भक्तों की सेवा करना, यही उसका दिनचर्या बन गई। लेकिन रात के सन्नाटे में जब वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता, तब उसकी आंखें अब भी भीगी होती थीं। एक दिन वह मंदिर में सफाई कर रहा था, तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से कुछ गिरा। उसने झुककर देखा तो वह एक छोटी सी पोटली थी। जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें एक मोर पंख, एक रुद्राक्ष और एक पुर्जा था। पुर्जे में लिखा था, जब तेरे अपने तुझसे मुंह मोड़ लें, तब मुझसे मुंह न फेरना। आरव ठिठक गया। ये शब्द उसके हृदय को स्पर्श कर गए। उस रात जब वह फिर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा, उसकी आंखें बंद थीं और वह धीरे से बुदबुदा रहा था, हे माधव, क्या यही मेरा उत्तर है? अचानक उसकी आंखों के सामने एक प्रकाश प्रकट हुआ और वह उसी साधु का रूप था जिसने उसे वहां लाकर छोड़ा था। लेकिन अब उसकी आंखों में मानवता से परे एक दिव्य आभा थी। वह मुस्कुराया और बोला, अब तू तैयार है? आरव की आंखें भर आईं। उसने पूछा, क्या यही मेरी यात्रा थी? बस सेवा करते रहना? साधु ने कहा, सेवा आत्मा को जोड़ती है, पर समाधान आत्मा को समझने से आता है।
तेरे प्रश्न का उत्तर तेरे भीतर है। चल अब मैं तुझे श्री कृष्ण से मिलवाता हूँ। आरव हतप्रभ हो गया। क्या वाकई वह उस महान पुरुष से मिल पाएगा जो युगों का नायक है? साधु उसे एक विशेष कक्ष में ले गया जहां धूप, शांति और दिव्यता की त्रिवेणी बह रही थी। वहां एक सिंहासन पर कोई बैठा नहीं था, पर जैसे हवा में कोई उपस्थिति थी, स्थिर, शांत और चेतन। तभी एक स्वर आया, आरव। उसने मुड़कर देखा। सामने एक तेजस्वी, सौम्य मुस्कान लिए हुए श्री कृष्ण खड़े थे, जैसे समय ठहर गया हो। आरव नतमस्तक हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। कृष्ण ने पास आकर उसका कंधा पकड़ा और कहा, रिश्ते इसलिए नहीं होते कि वे तुझे हमेशा सहारा दें। कई बार वे तुझे गिराते हैं ताकि तू अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे। तू जिसे रिश्ते कह रहा है वो शरीरों से जुड़े बंधन हैं, लेकिन आत्मा के रिश्ते तुझे भीतर से भर देते हैं। तू आज मुझसे जुड़ा है, क्या यह रिश्ता तुझे कभी रुला सकता है? आरव ने आंखें उठाकर देखा, किंतु प्रभु, जिनके लिए मैंने सब किया वे ही मुझे क्यों भूल गए? कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने तुझे त्यागा नहीं, तेरी परीक्षा ली है। जो तुझे छोड़ देते हैं वे तेरा भाग्य नहीं छीनते, वे तुझे स्वतंत्र करते हैं तेरे वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए। आरव चुप रहा, पर उसकी आंखों से बहते आंसू अब शांत थे, जैसे किसी ने उसके भीतर जमी बर्फ को पिघला दिया हो। कृष्ण ने आगे कहा, जब तू अपनों से टूटा तब तू मुझसे जुड़ा, जब तू दुनिया से हारा तब तू खुद से जीता, और जब तू रोया तब तेरे भीतर की करुणा ने तुझे पुनः जीवित कर दिया। उस दिन के बाद आरव ने कभी अपने अतीत की पीड़ा को बोझ बनाकर नहीं उठाया। वह अब द्वारका के आश्रम का एक प्रमुख सेवक बन गया, जो न केवल तन से बल्कि मन से भी टूटे लोगों को सहारा देता था। वह उन्हें सिर्फ खाना नहीं देता था, बल्कि वह जीवन का वो अमृत देता था जो उसने श्री कृष्ण से पाया था। कई वर्षों बाद एक दिन उसका भाई और भाभी भी द्वारका आए। वृद्ध हो चुके थे, पर आंखों में पश्चाताप था। आरव ने उन्हें देखा, मुस्कुराया और दोनों को गले लगा लिया। कोई प्रश्न नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस प्रेम। भाई फूट फूट कर रो पड़ा, हमने तुझे जो दिया वह नहीं, जो छीना वो याद आता है। आरव ने सिर झुकाया और कहा, जो आपसे मिला वह मेरा प्रारब्ध था, जो आपसे गया वह मेरा बंधन, लेकिन जो श्री कृष्ण से मिला वह मेरा आत्मा का वरदान है। आज अगर आप ना निकालते तो मैं उन्हें पा ना पाता। और फिर मंदिर में शंखनाद हुआ। आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। श्री कृष्ण की मुस्कान उसके भीतर खिल रही थी, उस रिश्ते की तरह जो कभी नहीं रुलाता। इसलिए जब रिश्ते रुलाएं तो यह मत समझो कि जीवन खत्म हो गया, समझो कि वह अध्याय पूरा हुआ है जो तुम्हें श्री कृष्ण तक पहुंचाने वाला था। क्योंकि कुछ रिश्ते छूटते हैं ताकि असली रिश्ता जुड़ सके, आत्मा का अपने ईश्वर से। धूप तेज थी, लेकिन द्वारका की गलियों में आज कुछ अलग सन्नाटा था। श्री कृष्ण अपने राजमहल की बालकनी में खड़े होकर दूर क्षितिज की ओर निहार रहे थे। उनका मन असाधारण रूप से शांत था, लेकिन आंखों में एक गहराई थी, जैसे कोई पुरानी याद बार बार दरवाजा खटखटा रही हो। तभी द्वारपाल ने सूचना दी, प्रभु, कोई अजनबी युवक आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। वह कहता है कि उसका जीवन टूट चुका है और वह केवल आपकी शरण चाहता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, उसे भीतर भेज दो। जो टूटा है वही तो जुड़ने योग्य होता है। कुछ ही पलों में एक युवक तेज कदमों से भीतर आया, चेहरा थका हुआ, आंखें सूजी हुई और होठों पर ऐसा मौन मानो वह बहुत कुछ कह चुका हो लेकिन कोई सुनने वाला ना हो। उसने चरणों में झुककर कहा, हे माधव, मेरा नाम अर्जव है। मैंने सब कुछ खो दिया है, रिश्ते, अपनापन, विश्वास। मेरा मन अब केवल रोता है। मुझे लगता है इस जीवन में कोई अर्थ नहीं बचा। श्री कृष्ण ने उसे ध्यान से देखा। कोई भी जन्म से टूटा हुआ नहीं होता। दुनिया की परिस्थितियां जब हृदय को ठेस पहुंचाती हैं, तभी आदमी अंदर से चूर होता है। कृष्ण ने उसे पास बैठाया और कहा, कभी तुमने एक पीपल का पेड़ देखा है अर्जव? अर्जव ने थके स्वर में कहा, हाँ प्रभु, हमारे गांव में एक था, बहुत पुराना। उसने कभी शिकायत की कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है? श्री कृष्ण ने पूछा। नहीं, वह चुपचाप खड़ा रहता था, क्योंकि वह जानता था हर मौसम बदलता है। जो आज सूखा है वही कल छांव देगा, जो आज पत्तों से खाली है वही कल फिर हरा होगा। रिश्ते भी ऐसे ही हैं अर्जव, लेकिन तुमने जल्दी हार मान ली।
बताओ, किसने तुम्हें रुलाया? अर्जव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, मेरे अपने, जिनके लिए मैंने सब किया, वही मुझे दोष देते हैं। माँ बाप ने कहा, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। बहन ने मुझे स्वार्थी कहा, और वह जिससे मैं प्रेम करता था, उसने कहा मैं बोझ हूं। कृष्ण कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, अर्जव, जब रथ पर बैठा अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, तब भी वह अपने ही लोगों से आहत था। लेकिन मैंने उससे एक बात कही थी कि जीवन युद्ध है, लेकिन शत्रु बाहर नहीं, भीतर होता है। तो क्या मैं गलत हूं प्रभु? अर्जव ने पूछा। गलत और सही समय के हाथों तय होते हैं, लेकिन भावनाओं को समझना तुम्हारे हाथ में है। जब कोई तुम्हें ठुकरा दे तो तुम टूटो मत। वह व्यक्ति तुम्हारी कद्र नहीं कर सका, इसका मतलब यह नहीं कि तुम काबिल नहीं हो। इसका अर्थ केवल यह है कि उसने तुम्हें उस नजर से नहीं देखा जैसे तुम्हें देखा जाना चाहिए था। लेकिन जब अपने ही लोग आहत करें तो जान लो वे तुम्हारे नहीं रहे। खून का रिश्ता हो या भावना का, दोनों का आधार विश्वास है। जहां विश्वास नहीं, वहां अपनापन भी नहीं। अर्जव श्री कृष्ण की ओर देखता रहा। वह भाव विह्वल था, लेकिन अब भीतर एक हल्का उजाला दिखाई दे रहा था। श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक छोटा बच्चा था। उसके पास एक मटकी थी जिसमें वह रोज अपनी माँ के हाथों से बने गुलाब जल भरता था। वह मटकी उसे सबसे प्यारी थी, लेकिन एक दिन उसी मटकी से किसी ने जहर मिला दिया। बच्चा उदास हो गया, उसने मटकी फेंक दी। कुछ वर्ष बाद वह बच्चा बड़ा हुआ और समझदार भी। उसे एहसास हुआ कि मटकी ने कोई दोष नहीं किया था, दोष था उस जहर का जो बाहर से डाला गया था। तुम्हारे रिश्ते भी वैसे ही हैं अर्जव। शायद कुछ जहर भर दिया गया हो, लेकिन उससे पहले जो प्रेम था वह असली था। तो क्यों ना उस प्रेम की याद रखकर आगे बढ़ो। जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया उन्हें छोड़ दो, लेकिन खुद को मत छोड़ो। पर मैं बहुत अकेला हो गया हूं प्रभु, कोई नहीं है जो मेरा दर्द समझे। जब सब छोड़ दें तो जान लो अब ईश्वर तुम्हारे साथ चलना चाहता है। जब दुनिया तुम्हें रुला दे तब तुम्हें रोने नहीं, प्रार्थना करने की जरूरत होती है। तुमने बहुत समय दूसरों की उम्मीदों पर जिया, अब अपने हृदय की सुनो। अर्जव की आंखों से फिर आंसू गिरे, लेकिन अब वे आंसू दुख के नहीं, समझ की थे। वह बोला, क्या आप मुझे बताएंगे अब मुझे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें फिर से जीना चाहिए, लेकिन इस बार अपने लिए। पहले तुम लोगों के बदलने की उम्मीद में रोते थे, अब खुद के निखरने की यात्रा पर निकलो। लेकिन क्या जो रिश्ते टूट गए वो फिर जुड़ सकते हैं? हो सकता है अर्जव, लेकिन जुड़ने के लिए पहले तुम्हें खुद को जोड़ना होगा। एक टूटा हुआ मन दूसरे मन को नहीं संभाल सकता। पहले तुम संपूर्ण बनो, फिर अगर कोई लौटे तो उसे प्रेम दो, और अगर न लौटे तो ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें उस रिश्ते से मुक्त किया। रात गहराने लगी थी, लेकिन अर्जव के मन में एक नई सुबह उतर रही थी। वह बोला, प्रभु, क्या मैं कुछ दिन आपके साथ रह सकता हूं? तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं अर्जव। मेरे शब्द तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक तुम उन्हें अपने हृदय में जीवित रखोगे। अर्जव वहां से गया तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि नया मनुष्य बन चुका था। उसने अपने आंसुओं को अलविदा कहा, उन लोगों को क्षमा किया जिन्होंने उसे आहत किया, और जीवन की राह फिर से पकड़ ली। लेकिन इस बार अपनी शर्तों पर, अपने आत्मसम्मान के साथ। समय बीता। अर्जव ने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अपने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय खोला, जहां वह दुखी लोगों से मिलता और उन्हें प्रेम पूर्वक सुनता। किसी ने पूछा, तुम इतना अपनापन कैसे दे लेते हो? वह मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने उस दिन कृष्ण को सुना था जब पूरी दुनिया ने मुझे सुनने से मना कर दिया था। श्री कृष्ण की बात आज भी सत्य है, जब रिश्ते रुलाएं तो टूटो मत। तुम्हारे आंसू किसी के लिए बोझ हो सकते हैं, लेकिन भगवान के लिए वे प्रार्थना है। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं रहे वे तुम्हारे रास्ते में नहीं थे। जो रहेंगे उन्हें तुम्हारा मौन भी समझ आएगा। जीवन में जब अपनों का व्यवहार अनजानों से बुरा लगे, तब समझ लो कि अब आत्मा को खुद के करीब लाने का समय है। जो तुमसे प्रेम करेगा वह तुम्हारे आंसुओं का कारण नहीं, मरहम बनेगा। लेकिन जब तक वह आए
तुम खुद अपनी आत्मा के साथी बनो, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था, जो तुम्हें छोड़ गया वह केवल तुम्हारी कहानी का पात्र था, लेकिन तुम खुद नायक हो, और नायक कभी आंसुओं से हार नहीं मानता। और यही है सत्य। जब रिश्ते रुलाएं तो कृष्ण को सुन लेना। द्वारका नगरी का वह दिन बहुत शांत था। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं और नगरवासी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। लेकिन उसी शांत वातावरण के बीच एक युवक की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसका नाम था अर्जुन। नॉट महाभारत का अर्जुन, बल्कि एक सामान्य युवक जो अपने ही जीवन के कुरुक्षेत्र में संघर्ष कर रहा था। अर्जुन एक सभ्य, समझदार और संवेदनशील युवा था। उसने जीवन भर रिश्तों को सबसे ऊपर रखा, हर समय अपने प्रियजनों की चिंता की, उनकी जरूरतें अपनी जरूरतों से पहले रखीं। लेकिन जब समय आया कि उसे अपने सबसे करीबियों की जरूरत थी, वे सभी पीछे हट गए। माँ ने कहा, तू बड़ा हो गया है, अब तू खुद देख ले। बहन ने कहा, मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती। और प्रेमिका, वह तो चुपचाप किसी और की दुल्हन बन गई। अर्जुन को लगने लगा कि इस संसार में कोई भी सच्चा नहीं है। उसने खुद से ही सवाल पूछना शुरू कर दिया, क्या मेरा प्रेम झूठा था? क्या मेरी सेवा सिर्फ एक मजबूरी थी? क्या रिश्ते सिर्फ जब तक फायदा हो तब तक ही रहते हैं? एक दिन जब वह समुद्र किनारे बैठकर रो रहा था, तभी हवा में एक मधुर ध्वनि गूंजने लगी, बांसुरी की। उस धुन में कुछ ऐसा था कि उसके रोते हुए मन को भी थमने पर मजबूर कर दे। उसने पलट कर देखा, एक नील वर्ण पुरुष पीतांबर वस्त्र पहने, सिर पर मोर मुकुट सजाए, मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। प्रभु! अर्जुन की आंखों से फिर से अश्रु बह निकले। क्या आप सच में हैं या ये मेरी कल्पना है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, पास आए और बोले, अर्जुन, तू मुझे बुलाएगा नहीं और मैं आ जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तेरे इन आंसुओं में मेरी पुकार छिपी थी। अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कीजिए प्रभु, मैं बहुत टूटा हुआ हूं। जिनके लिए मैंने अपना सब कुछ किया, वही आज मुझे अकेला छोड़ गए। कोई अपना नहीं लगता, रिश्ते सिर्फ दिखावे रह गए हैं। श्री कृष्ण धीरे से बैठे। उनकी आंखों में गहराई थी, लेकिन चेहरे पर वही शांत मुस्कान। उन्होंने कहा, अर्जुन, चल एक कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है, वृंदावन में एक ग्वाला था। नाम था मधु। मधु बहुत भावुक था, हर किसी की मदद करता, हर किसी की चिंता करता। लेकिन जब उसकी बारी आई, सबने उसे नजरअंदाज कर दिया। एक दिन वह दुखी होकर यमुना किनारे बैठा था, बिल्कुल तेरी तरह। तभी मैं वहां पहुंचा और उससे एक सवाल पूछा, मधु, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, प्रभु, मुझे अपने जैसे लोग चाहिए, जो दिल से जुड़े हों, जो पीठ पीछे वार न करें। मैंने उससे कहा, मधु, तू जिस गहराई से प्रेम करता है, वैसा हर कोई नहीं कर सकता। तू सागर है और लोग छोटी छोटी बाल्टियां लेकर आते हैं, उनकी सीमाएं हैं। तेरा दिल विशाल है, पर तू उनसे गहराई की अपेक्षा करता है जो खुद उथले हैं। उसी तरह अर्जुन, तू भी आज उन्हीं रिश्तों से चोट खा रहा है जिनसे तूने अनंत की उम्मीद कर ली। अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, प्रभु, तो क्या मैं गलत हूं? क्या दिल से निभाना मूर्खता है? कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, प्रेम और अपनापन कभी गलत नहीं होते। लेकिन जब तुम यह समझ जाते हो कि हर कोई तुम्हारे जैसे दिल वाला नहीं है, तब दुख कम हो जाता है। इस संसार में तुमसे जुड़ने वाले दो प्रकार के लोग होंगे, एक जो तुम्हारे साथ होंगे जब तुम कुछ हो, और दूसरे जो तब भी तुम्हारे साथ होंगे जब तुम कुछ नहीं हो। पहले प्रकार के लोग अवसरवादी होते हैं, दूसरा प्रकार दुर्लभ होता है। फिर मैं क्या करूं प्रभु? रिश्तों से मुंह मोड़ लूं? नहीं अर्जुन, कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, रिश्ते छोड़ना समाधान नहीं है, अपेक्षाएं छोड़ना समाधान है। प्रेम करते रहो, लेकिन यह समझकर कि बदले में कुछ नहीं मिलेगा, और अगर कुछ मिल गया तो उसे ईश्वर की कृपा समझो। पर प्रभु, मैं अकेला पड़ गया हूं। अकेलापन भी एक उपहार है अर्जुन, श्री कृष्ण बोले। जब लोग साथ छोड़ते हैं, तब तुम्हें खुद से मिलने का मौका मिलता है। जब तुम सबसे कट जाते हो, तब ईश्वर से जुड़ने की राह बनती है। अर्जुन ने थोड़ा सुकून महसूस किया, पर फिर भी बोला, प्रभु, जब अपनों की बात याद आती है तो दर्द बहुत होता है।
आंखों से निकला आंसू कभी झूठ नहीं बोलता अर्जुन, श्री कृष्ण बोले। पर वही आंसू अगर प्रभु की ओर बहे तो वह आराधना बन जाते हैं। तू आज टूट गया है, पर यही टूटना तुझे मजबूत बनाएगा। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और एक मधुर राग छेड़ दिया। उस राग में कोई करुणा थी, कोई अपनापन था और साथ ही एक शक्ति थी। अर्जुन की आत्मा ने उस धुन में विश्राम पाया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, लोग तुझे नहीं समझे क्योंकि वे तेरे स्तर पर नहीं हैं। जैसे रात्रि का अंधकार सूर्य के प्रकाश को नहीं झेल सकता, वैसे ही तेरा प्रेम, तेरी निष्ठा और तेरी सच्चाई उनके छोटे मन में समा नहीं सकती। तू कमजोर नहीं है अर्जुन, तू विशाल है, बस तुझे अपनी विशालता का एहसास नहीं था। लेकिन क्या मैं फिर से किसी पर भरोसा कर पाऊंगा? अर्जुन ने धीरे से पूछा। श्री कृष्ण बोले, भरोसा करना कमजोरी नहीं है अर्जुन, बार बार धोखा खाने के बाद भी प्रेम करना ही तो पराक्रम है। तेरा काम प्रेम करना है और कौन उसे समझे कौन नहीं, यह उनकी योग्यता है। तो क्या मैं फिर अपने अपनों के पास लौट जाऊं? नहीं अर्जुन, श्री कृष्ण बोले, इस बार तू लौटेगा, लेकिन एक बदले हुए अर्जुन के रूप में, जो अब उम्मीद नहीं करता, सिर्फ देता है, जो अब पीड़ा को भी स्वीकार करता है जैसे तू प्रसाद लेता है, जो अब स्वयं को जानता है कि वह कौन है, एक आत्मा जो प्रेम का सागर है, न कि एक भिखारी जो दूसरों से अपनापन मांग रहा है। अर्जुन की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वे आंसू वेदना के नहीं, विमलता के थे। उसने प्रभु के चरणों में शीश झुका दिया। प्रभु, आप मुझे अकेला मत छोड़िए। कृष्ण मुस्कुराए। मैं कब तुझसे दूर गया था अर्जुन? जब तू टूटा तब मैंने तुझे संभाला, जब तू रोया तब मैंने तेरे भीतर धैर्य बोया, जब तू गिरा तब मैंने ही तुझे उठाया। मैं सदा से तेरे साथ हूं, बस तूने अपनी पीड़ा में मुझे महसूस करना बंद कर दिया था। अर्जुन अब चुप था। भीतर एक शांति थी, एक गूंज थी, जैसे कृष्ण की बांसुरी अब उसके हृदय में बज रही हो। रिश्तों का दर्द वहीं था, लेकिन अब वह उसकी कमजोरी नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। श्री कृष्ण ने उठकर अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, जब रिश्ते रुलाएं अर्जुन, तो याद रखना, यह संसार तुझे नहीं समझेगा, पर तू खुद को समझ। अपने भीतर के कृष्ण को जागृत कर, फिर चाहे सब साथ छोड़ दें, तू कभी अकेला नहीं होगा। और कहते हैं उस दिन के बाद अर्जुन फिर कभी अकेला नहीं रोया। जब भी उसे दुख होता, वह आंखें बंद करता और श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन उसके अंतर मन में बज उठती। रिश्ते फिर भी आए, कुछ टिके, कुछ टूटे, लेकिन अब वह किसी से उम्मीद नहीं करता था। वह प्रेम करता था, लेकिन अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए, न कि दूसरों की स्वीकृति के लिए, क्योंकि अब वह जान चुका था, जब रिश्ते रुलाएं तो श्री कृष्ण को याद कर लो। वो तुम्हारे टूटे हुए मन को फिर से जोड़ देंगे, तुम्हारी बिखरी आत्मा को फिर से गूंथ देंगे। मथुरा की मिट्टी में एक बार फिर हलचल थी। जन्मभूमि की हवाएं कुछ उदास थीं और यमुना की लहरें जैसे किसी दर्द को अपने अंदर समेटे धीरे धीरे बह रही थीं। एक युवा, जिसका नाम अर्जुन नहीं था, न कोई पांडव था, न कोई युद्धवीर, बस एक साधारण मनुष्य था, अपने जीवन के सबसे गहरे दुख से गुजर रहा था। उसका नाम था अविरल। अविरल का जीवन कभी बेहद शांत था। माता पिता का साया सिर पर था, एक प्यारी बहन थी और कुछ ऐसे रिश्ते जिन पर वह अपनी जान भी लुटा देता। लेकिन वक्त को बदलते देर नहीं लगती। रिश्तों में दरारें आनी शुरू हुईं। सबसे पहले पिता का व्यवहार बदल गया। जो पहले स्नेह से भरपूर बातें किया करते थे, अब ताने और उपेक्षा देने लगे। बहन, जो कभी हर बात साझा करती थी, अब उसे पराया सा मानने लगी। और सबसे गहरा घाव उसे तब लगा जब उसकी प्रिय ने, जिससे उसने विवाह के स्वप्न देखे थे, उसे छोड़ दिया, यह कहकर कि वह अब उससे प्रेम नहीं करती। अविरल बिखर गया। उसे अपने चारों ओर केवल टूटन दिखने लगी। हर रिश्ता जिसे उसने संजोया था छूटता जा रहा था। वह सोचता, क्या मैं इतना बुरा हूं? क्या मैंने वाकई किसी के लिए कुछ नहीं किया? जिन रिश्तों के लिए मैंने खुद को मिटा दिया, वे मुझे ही भूल गए। वह दिन रात रोता, यमुना किनारे बैठकर खुद से सवाल करता, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। एक दिन जब उसके भीतर की टूटी उम्मीदें उसे जीने ही नहीं दे रही थीं, वह यमुना के किनारे बेहोश हो गया। सूर्य अस्त हो रहा था
और उसी समय एक दिव्य प्रकाश उसके पास आया। वह कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे, पीतांबर धारण किए, मुरलीधार, जिनकी आंखों में सृष्टि का हर रहस्य छुपा था। अविरल धीरे धीरे होश में आया। उसने देखा कि कोई उसके माथे पर हाथ रखे बैठा है। जब उसकी दृष्टि साफ हुई तो उसने श्री कृष्ण को सामने पाया। अविरल चौंका, फिर रोते हुए बोला, भगवान, आपने मुझे क्यों बचाया? मेरी तो कोई कीमत ही नहीं रही, न अपनों के लिए न अपने लिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक गंभीर शांति थी। उन्होंने कहा, अविरल, तुमने जीवन में केवल निभाना सीखा है, लेकिन खोना नहीं। और जब कोई केवल निभाता है, पर जब सामने वाला छोड़ दे तो उसे लगता है वह हार गया। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि खोना भी एक कला है? अविरल ने आश्चर्य से पूछा, खोना कला कैसे हो सकता है प्रभु? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जो खोता है वह अनुभव से भरता है। जब मथुरा में मैंने अपने माता पिता को छोड़ा, जब मैं राधा से दूर गया, जब मैंने सुदामा को वर्षों नहीं देखा, क्या वो सब मेरे लिए आसान था? नहीं अविरल, वो भी दर्द था, लेकिन उस दर्द ने मुझे सहनशील बनाया, मजबूत बनाया। हर टूटा रिश्ता एक नया अर्थ देता है, अगर तुम उसे समझ सको। अविरल की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वह बोला, लेकिन प्रभु, जब अपनों से चोट मिलती है तो विश्वास टूट जाता है। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, जो टूटता है वह फिर से बन सकता है। देखो, जब कोई मुरली टूटती है, मैं उसे फेंकता नहीं, बल्कि उसकी बांसुरी में एक नया सुर भरता हूं। रिश्ते भी वैसे ही हैं। कोई तुम्हें छोड़ दे, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर कमी है। कभी कभी लोग तुम्हारी अच्छाई का भार नहीं उठा पाते। अविरल ने चुपचाप श्री कृष्ण की बातों को भीतर तक महसूस किया। उसने पहली बार ऐसा अनुभव किया था कि शायद दुख में भी कोई गहराई है, कोई सीख है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुमने अपनों से जो प्रेम किया वो तुम्हारी पहचान है। जो तुम्हें छोड़ गए वो उनका निर्णय है। हर रिश्ता तुम्हारे जीवन की कहानी का एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। जब अर्जुन ने युद्ध में अपने सगे संबंधियों को सामने पाया तो वह भी टूटा था। उसने भी कहा था, न योत्स्य इति गोविंदम, लेकिन मैंने उससे कहा, क्लैब्यमास्म गमः पार्थ, यानी यह कायरता मत दिखाओ। अविरल, जब रिश्ते रुलाएं तब स्वयं को देखो, अपने कर्मों को देखो, और फिर खुद से एक वादा करो, मैं फिर खड़ा होऊंगा, मैं फिर मुस्कुराऊंगा। जो गया वह मेरा भाग्य नहीं था, जो बचा है वही मेरा भविष्य होगा। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अविरल के भीतर कोई चिंगारी सी जल उठी। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर झांकने लगा। वह समझने लगा कि शायद वह दूसरों की खुशी में खुद को भूलता गया था। उसने हर किसी को बचाने की कोशिश की, पर खुद को कभी संभाला ही नहीं। प्रभु ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, चलो मेरे साथ, चलो द्वारका, जहां तुम खुद से मिलोगे, जहां रिश्तों की बजाय आत्मा की आवाज सुनी जाती है। कभी कभी जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे तो जान लो, अब परमात्मा तुम्हें पुकार रहा है। अविरल उनके पीछे चल पड़ा। द्वारका पहुंचकर उसने एक नया जीवन शुरू किया। वहां कोई उसे पुराने नाम से नहीं जानता था। वहां वह कृष्ण के चरणों में रहकर सेवा करने लगा, लोगों के घाव भरने लगा, और धीरे धीरे उसके अपने घाव भी भरने लगे। वर्षों बीत गए। एक दिन वही बहन, वही पिता, वही प्रेमिका जो उसे छोड़ गए थे, किसी कारणवश द्वारका आए। वे सब अब जीवन से हारे हुए थे, और जब उन्होंने उस संत को देखा जो बिना किसी पहचान के लोगों की सेवा करता था, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यह वही अविरल है। बहन ने कहा, भैया, तुमने हमें क्यों छोड़ दिया? अविरल मुस्कुराया और बोला, मैंने किसी को नहीं छोड़ा, आप सभी मुझे छोड़ गए थे और मैं खुद को ढूंढने निकल पड़ा। अब जब मैंने खुद को पा लिया है तो कोई शिकायत नहीं बची। पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुझे समझा ही नहीं। अविरल ने उनका हाथ थाम लिया और बोला, जो समझते हैं वे माफ नहीं करते, और जो माफ करते हैं वे समझने की जरूरत नहीं रखते। आप मेरे पिता हैं और यही रिश्ता मेरे लिए काफी है। श्री कृष्ण, जो कुछ दूरी पर खड़े थे, सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मुरली बजानी शुरू कर दी। वही मुरली जो इस बार अविरल की आत्मा के सुर में बजी।
वह सुर जिसने उसे टूटकर भी जुड़ना सिखाया, बिछड़कर भी प्रेम करना सिखाया। कभी कभी जब रिश्ते हमें रुलाते हैं, तब वह हमें हमारे सबसे मजबूत रूप से मिलाते हैं। अगर श्री कृष्ण के जीवन को देखें तो वे भी अपनों के छल, धोखे और बिछड़ने के दर्द से गुजरे, लेकिन उन्होंने कभी प्रेम करना नहीं छोड़ा। और यही उनका सबसे बड़ा संदेश है, जो चला जाए उसके लिए दुखी मत हो। जो तुम्हारे भीतर का प्रेम है उसे कभी मत खो, क्योंकि अंत में तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी पहचान है, बाकी तो सब बदल जाएगा। इसीलिए जब भी कोई रिश्ता तुम्हें रुलाए तो श्री कृष्ण की मुरली की तरह बज उठो। अपनी आत्मा से सुर जोड़ो, जो टूटे उसे थामो नहीं, खुद को थामो। और जान लो, जिसने तुम्हें बनाया है वह तुम्हें कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह स्वयं कृष्ण है, तुम्हारा सबसे सच्चा, सबसे स्थायी रिश्ता। मथुरा की धरती पर सावन की रिमझिम वर्षा हो रही थी। वृंदावन की गलियों में कदम्ब के पेड़ हरे भरे खड़े थे, लेकिन एक कोना था जहां मौन पसरा हुआ था। आंखों में नमी थी और मन में बिखरा हुआ विश्वास। वह कोना राधा का था। वर्षों बीत चुके थे, पर राधा का हृदय आज भी उसी पीड़ा से गुजरता था जो कभी श्री कृष्ण के जाने से उपजी थी। राधा के हृदय में आज भी वही प्रश्न घूमता रहता, क्या यह प्रेम था या एक अधूरी कहानी जो रिश्ता बनते बनते बिखर गया? क्या सच में वह रिश्ता जो सबके सामने रचा गया था इतना कमजोर था कि उसे दुनिया की दीवारों ने तोड़ दिया? उसी समय एक वृद्ध और थका हुआ यात्री वृंदावन पहुंचा। बालों में सफेदी थी, माथे पर चंदन का तिलक और चेहरे पर दिव्यता। वह स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण थे, जो वर्षों बाद एक अज्ञात स्वरूप में वहां लौटे थे। वे चुपचाप राधा के मंदिर के पास बैठे और उस पीड़ा को महसूस करने लगे जो वहां की हवा में घुली हुई थी। रात्रि के अंतिम प्रहर में राधा मंदिर में दीप जलाने आईं। उन्होंने उस वृद्ध को देखा और आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं? कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन बोले नहीं। बस इतना कहा, जो रिश्ता छूट जाता है क्या वह मिट जाता है? राधा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, कुछ रिश्ते शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं। वे कभी टूटते नहीं, बस उनकी पीड़ा जीवन की सबसे गहरी अनुभूति बन जाती है। कृष्ण ने सिर झुकाया और बोले, क्या तुम जानती हो, जब कोई रिश्ता रुलाता है तो वो तुम्हें भीतर से तोड़ने नहीं आता, वो तुम्हें नया कुछ सिखाने आता है। राधा चौंकी, सिखाने आता है? कृष्ण बोले, हाँ। जब अर्जुन ने अपने अपने ही बंधु बांधवों के खिलाफ धनुष उठाने से मना किया था, तब वह भी एक रिश्ते की पीड़ा में डूबा था। उसे लगा कि वह सब कुछ खो देगा जो उसे प्रिय है, लेकिन मैंने उससे कहा, कर्म करो, मोह को त्यागो। रिश्ता मोह नहीं है। यदि वह तुम्हें रुलाता है तो उसमें आसक्ति थी, अपेक्षा थी, स्वार्थ छुपा था। राधा ने धीरे से पूछा, पर क्या प्रेम भी स्वार्थ होता है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम तो परम है, लेकिन जब प्रेम में हम अपेक्षाएं पालते हैं कि सामने वाला हमारे अनुसार चले, हमारी हर बात समझे, हमें कभी न छोड़े, तब वह प्रेम कम, स्वार्थ अधिक बन जाता है। और जहां अपेक्षा है वहां पीड़ा निश्चित है। राधा मौन हो गई। वर्षों की पीड़ा जैसे आज अर्थ पा रही थी। कृष्ण फिर बोले, एक बार मैं एक वृद्ध ब्राह्मण के पास गया था। वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था, उसे बड़ा बनते देखना चाहता था, पर पुत्र ने जब अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया तो वह ब्राह्मण रो पड़ा। मैं उसके पास गया और पूछा, क्यों रो रहे हो? उसने कहा, उसने मेरे प्रेम का मूल्य नहीं समझा। मैंने कहा, नहीं, उसने तुम्हारे प्रेम में तुम्हारी अपेक्षा को तोड़ा है। तुमने प्रेम को दया में, सहायता में बदला और बदले में वफादारी मांगी। यही अपेक्षा तुम्हें दुख दे रही है। वह ब्राह्मण कुछ देर चुप रहा और फिर कहा, तो क्या मैं प्रेम करना छोड़ दूं? मैंने कहा, नहीं, प्रेम करो, लेकिन देने के लिए, पाने की लालसा लेकर नहीं। राधा की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। कृष्ण के शब्द उसके हृदय में उतर रहे थे। फिर कृष्ण बोले, देखो राधा, जब कोई रिश्ता तुम्हें रुला दे तो रो लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उस रोने के बाद अपने मन से प्रश्न पूछो, क्या उस रिश्ते में मेरा स्वाभिमान सुरक्षित था? क्या वहां मुझे समझा गया? क्या वहां मैं स्वतंत्र था?
अगर इन प्रश्नों के उत्तर नहीं में हैं, तो वह रोना तुम्हारे लिए जागृति है, दुख नहीं, राधा ने कहा। पर जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके बिना जीना संभव नहीं लगता। कृष्ण बोले, शरीर को हवा के बिना जीना कठिन होता है, लेकिन तूफान से बचने के लिए हमें कभी कभी खिड़कियां बंद करनी होती हैं। हर रिश्ता जो जीवन में आता है, जरूरी नहीं कि वह सदा के लिए हो। कुछ रिश्ते केवल सिखाने आते हैं, सबक, सहनशीलता, आत्मबल और यह समझ कि कौन सा रिश्ता आत्मा से जुड़ा है और कौन मात्र भावना से। कृष्ण आगे बोले, राधे, जब मैंने मथुरा छोड़ा था, मैं जानता था कि मेरा जाना तुम्हें पीड़ा देगा, लेकिन मैं यह भी जानता था कि यही पीड़ा तुम्हें राधा से देवी राधा बनाएगी। कोई भी रिश्ता जब टूटता है तो वह अंत नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर कुछ नया रचने का प्रारंभ होता है। राधा ने धीरे से कहा, क्या मैंने भी कभी मोह किया तुमसे? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुमसे अधिक शुद्ध प्रेम कोई कर ही नहीं सका। पर जब तुमने मेरी अनुपस्थिति को अपनी शक्ति बना लिया, जब तुमने प्रतीक्षा को तपस्या बना लिया, तब तुम प्रेम से ऊपर उठ गईं। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। राधा उस वृद्ध पुरुष को अब कृष्ण रूप में पहचान चुकी थी। उनके नेत्र नम थे, पर चेहरे पर एक दिव्य तेज था। कृष्ण ने कहा, हर बार जब कोई रिश्ता तुम्हें रुलाए तो तुम स्वयं से कहो, यह मेरे जीवन की अग्नि परीक्षा है। इसमें से या तो मैं राख बनकर निकलूंगा या सोना बनकर। और याद रखना, राधे, सोना तभी शुद्ध होता है जब वह अग्नि में तपता है। उस रात वृंदावन में एक विशेष संगीत गूंजा। वह संगीत था समझ का, स्वीकार का और आत्मबल का। राधा ने कृष्ण से कहा, तुम अब लौट जाओ। मैं अब जान चुकी हूं, जब रिश्ता रुलाए तो रोकर नहीं, समझकर आगे बढ़ना चाहिए। कृष्ण ने कहा, जिस दिन यह सीख लोग जान जाएंगे, उस दिन रिश्तों से रोने की नहीं, मुस्कुराने की आवाज आएगी। वे दोनों फिर कभी नहीं मिले, लेकिन राधा की आंखों से जो आंसू बहे थे, वे अब दुख के नहीं थे। वे उन भावनाओं की विदाई थी जो उसके हृदय को बोझिल किए हुए थीं। वह दिन और आज का दिन वृंदावन में राधा की मुस्कान एक संदेश बन चुकी है। जब रिश्ता रुलाए तो अपने भीतर झांकना। जो टूटता है वह बाहर का है, जो बचता है वह आत्मा में बस जाता है। श्री कृष्ण चले गए, लेकिन अपनी बातों में उन्होंने एक अमर सत्य दे दिया। रिश्ते तोड़ने नहीं, तराशने आते हैं। पर जब वे तुम्हें तोड़ने लगे तो समझ लेना, तुम्हारा नया स्वरूप तैयार हो रहा है। राधा की कहानी हजारों लोगों के लिए अब एक उत्तर बन चुकी थी। उस उत्तर का नाम था, जब रिश्ते रुलाएं तो श्री कृष्ण को सुन लेना। द्वारका नगरी की हवाओं में एक अलग ही मधुरता थी। शंखनाद, वेद पाठ, समुद्र की लहरों की गूंज और प्रजा की प्रसन्नता सब मिलकर उस नगरी को स्वर्ग सा बनाते थे। उस दिव्य नगरी में एक दिन एक युवक अशांत मन लेकर श्री कृष्ण के दरबार में आया। उसका चेहरा दुख से भरा था, आंखों में जलन थी, पर वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और शांत मुस्कान के साथ कहा, आओ वत्स, मन का भार जब ज्यादा हो जाए तो उसे किसी सच्चे मार्गदर्शक के चरणों में रख देना चाहिए। बोलो, क्या दुख है? युवक का नाम था आदित्य। वह एक सम्मानित परिवार से था, परंतु जीवन के संबंधों ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। वह अपने माता पिता की सेवा करता, भाइयों की मदद करता, दोस्तों के लिए हर समय तैयार रहता, फिर भी एक दिन सब उससे दूर हो गए। माता पिता को उसकी परवाह नहीं रही, भाई उसके धन को ही प्रेम मान बैठे और मित्र तब साथ छोड़ गए जब उसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वह कहने लगा, भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों आज मैं अकेला हूं? क्यों जिन रिश्तों के लिए मैंने सब कुछ न्यौछावर किया, वही आज मुझे उपेक्षा दे रहे हैं? श्री कृष्ण चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। उन्होंने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर धीरे से बोले, वत्स, क्या तुम जानते हो, वृंदावन के वे दिन जब मैं ग्वाल बालों संग खेलता था, वे राधा संग रासलीला के क्षण, क्या तुमने कभी सोचा कि क्यों मैंने उन प्रेम संबंधों को छोड़कर इस द्वारका की राजनीति अपनाई? आदित्य ने सिर हिलाया और कहा, वो तो आपकी लीलाएं थीं प्रभु। श्री कृष्ण मुस्कुराए, नहीं वत्स, वो केवल लीलाएं नहीं थीं, वो मेरे जीवन के वो संबंध थे जिन्होंने मुझे पूर्ण बनाया, मुझे प्रेम का स्वाद चखाया और मुझे यह सिखाया कि हर रिश्ता शाश्वत नहीं होता। जब मैंने मथुरा छोड़ी
तो यशोदा माँ की आंखों में आंसू थे। राधा का हृदय टूट चुका था। गोपियों ने मुझे रोका तक नहीं। फिर भी मैंने सब छोड़ दिया, क्योंकि एक समय आता है जब आत्मा का रण संबंधों के रण से ऊपर उठ जाता है। आदित्य कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा, परंतु प्रभु, क्या रिश्तों को निभाना गलत है? क्या त्याग ही एकमात्र मार्ग है? श्री कृष्ण की आंखों में गंभीरता आ गई। वे बोले, नहीं वत्स, रिश्तों को निभाना कर्तव्य है, परंतु जब रिश्ते तुम्हारे आत्मसम्मान को तोड़ने लगें, तुम्हारी भावनाओं को कुचलने लगें, और जब प्रेम स्वार्थ में बदल जाए, तब मौन होकर उसे छोड़ना ही आत्मिक ज्ञान है। उन्होंने पास रखी बांसुरी उठाई और एक मधुर स्वर में फूंक मारी। वो स्वर सीधे आदित्य के हृदय को स्पर्श कर गया। कृष्ण बोले, जानते हो मैंने बांसुरी क्यों छोड़ी? क्योंकि वह राधा का प्रतीक थी। मैं जानता था कि अब वह साथ नहीं है और उसका संगीत मेरे हृदय को विकल कर देगा। तब मैंने उस प्रियतम बांसुरी को पीपल वृक्ष पर टांग दिया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, प्रभु, मैं कैसे इन अपनों को भूल पाऊंगा? जिनकी आदत हो चुकी है उनसे दूरी कैसे बना सकूंगा? श्री कृष्ण बोले, वत्स, जल से भरा हुआ घड़ा अगर फूटा हुआ हो तो उसमें बार बार पानी भरना मूर्खता है। ठीक वैसे ही जो लोग बार बार तुम्हें भावनात्मक रूप से छल लें, उनसे उम्मीद करना तुम्हारी आत्मा को छलना है। प्रेम करो पर उसकी सीमा जानो। भरोसा करो पर आंखें मूंद कर नहीं। सेवा करो पर अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। कृष्ण फिर अपने सिंहासन से उठे और आदित्य का हाथ पकड़कर उसे राजमहल के उद्यान में ले गए। वहां एक पीपल वृक्ष के नीचे एक वृद्ध बैठा था। उसके पास एक टूटी हुई वीणा थी। कृष्ण ने कहा, यह वृद्ध जीवन भर अपने पुत्रों के लिए जिया। उनकी पढ़ाई, विवाह, कारोबार सब में अपना जीवन झोंक दिया। अब जब वृद्ध हुआ तो पुत्रों ने उसे वृद्धाश्रम भेज दिया। तब इसने यह वीणा ली और भजन गाने लगा। इसे किसी की शिकायत नहीं, क्योंकि इसने अब संबंधों से नहीं, परमात्मा से प्रेम जोड़ लिया है। आदित्य उस वृद्ध को देखता रहा, जिसकी आंखों में पीड़ा थी पर शिकायत नहीं। वहां बैठा वृद्ध मुस्कुराकर भजन गा रहा था। प्रभु, तेरी माया तू ही जाने। श्री कृष्ण बोले, यह वही अवस्था है जब संबंध तुम्हें रुलाएं तो तुम रो नहीं, बल्कि मुस्कुराकर जीवन के उस अध्याय को बंद कर दो और नए अध्याय की शुरुआत करो। याद रखो वत्स, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो वह तुम्हारा भाग्य नहीं छीनता, बल्कि तुम्हें नए भाग्य के द्वार पर खड़ा करता है। आदित्य के मन में जैसे कोई ज्वाला प्रज्वलित हो गई। उसके चेहरे पर दृढ़ता लौट आई। उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मैं अब किसी से शिकायत नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को आपके बताए मार्ग पर ले जाऊंगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, याद रखो, जब प्रेम सच्चा हो तो वह बांधता नहीं, आजाद करता है। जो रिश्ते तुम्हें रुलाएं, उन्हें अलविदा कहने में संकोच मत करना, क्योंकि जीवन का हर नया सूरज तुम्हें यह बताने आता है कि अंधेरे में ठहरना तुम्हारी नियति नहीं। आदित्य चला गया, पर अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रकाश था। समय बीत गया। आदित्य ने अपने पुराने संबंधों से मोह त्याग दिया। उसने अपने लिए जीना सीखा। ध्यान, सेवा, आत्मबोध को जीवन का हिस्सा बना लिया। उसके अंदर जो टूटन थी वह अब ज्ञान में परिवर्तित हो चुकी थी। एक दिन फिर वह द्वारका आया और श्री कृष्ण से मिला। उसका मुखमंडल तेजस्वी हो गया था। वह बोला, प्रभु, आपने उस दिन मुझे आत्मसम्मान का अर्थ सिखाया। आपने मुझे बताया कि जब रिश्ते रुलाएं तो रोना नहीं, बदल जाना चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, वत्स, यही तो सच्चा धर्म है। संसार में कोई रिश्ता इतना बड़ा नहीं होता कि तुम्हारे अस्तित्व से ऊपर हो। जब तक संबंधों में प्रेम हो, सम्मान हो, तब तक उन्हें निभाओ। पर जब वो केवल दायित्व बन जाएं, तो उन्हें नम्रता से छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। आकाश में गरुड़ उड़ रहा था। समुद्र की लहरें श्री कृष्ण के चरणों को छू रही थीं। वह दिन केवल आदित्य के जीवन का मोड़ नहीं था, बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए एक संदेश बन गया जो टूटे हुए रिश्तों के बोझ में अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। श्री कृष्ण की वह कथा आज भी संसार के हर कोने में एक ही संदेश देती है, जब रिश्ते रुलाएं तो स्वयं को मत रुलाओ। अपने भीतर के कृष्ण को जगाओ। मौन होकर प्रेम दो, लेकिन स्वयं को कभी मत भूलो।
और जब आवश्यक हो तो रिश्तों से मुक्ति पाकर अपने आत्मबल के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि यही सच्ची भक्ति है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हारे प्रेम का मूल्य न समझे, तुम्हारे समर्पण को उपेक्षित करे, तुम्हारी भावनाओं को ठुकरा दे, तो बस एक बार श्री कृष्ण की इस कथा को याद कर लेना। जान लेना कि दुनिया के सबसे बड़े प्रेमी ने भी कभी स्वयं को प्रेम में नहीं खोया। उसने प्रेम किया पर बंधा नहीं, वह जुड़ा पर जकड़ा नहीं गया। यही कृष्णत्व है, मुक्त होकर प्रेम करना, और जब प्रेम की डोर कांटों में बदल जाए तो मुस्कुराकर उसे छोड़ देना, क्योंकि जो खुद से प्रेम करता है वही सच्चे प्रेम का पात्र बनता है। और यही कृष्ण सिखाते हैं, जब रिश्ते रुलाएं तो उसे सुन लेना और फिर अपने भीतर उठने वाली आत्मा की आवाज को सुनना, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। वृंदावन की सुबह हमेशा सुहावनी होती थी। वहां की हवा में कुछ खास था, शांति, प्रेम और राधा कृष्ण की मधुर स्मृतियां। पर आज वह शांति एक व्यक्ति के जीवन से दूर हो चुकी थी। उस व्यक्ति का नाम था यशोमित्र। वह मथुरा से आया था, एक संभ्रांत परिवार से, परंतु आज वह टूटा हुआ था। मन में गहरी पीड़ा थी, रिश्तों के नाम पर जले हुए घाव थे और आंखों में बार बार छलकते हुए आंसू। यशोमित्र एक सफल व्यापारी था। पैसे की कमी नहीं थी, पर जीवन में प्रेम की कमी थी। विवाह के कई वर्षों बाद भी उसकी पत्नी से संबंध कटु हो चले थे। दोनों के बीच संवाद तो था, पर संवेदना समाप्त हो गई थी। माँ बाप अब उसे ताना मारते नहीं थकते थे, हमने तेरे लिए कितना किया और तू क्या कर रहा है। भाई उसे सौदों में धोखा दे गया था और दोस्तों ने केवल मतलब के वक्त याद किया। उस दिन वह बस यही सोचते हुए वृंदावन आया कि अगर कोई इस टूटे हुए दिल को समझ सकता है तो वह सिर्फ श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। वह उस मंदिर में गया जहां माना जाता है कि श्री कृष्ण आज भी किसी न किसी रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। तभी एक वृद्ध साधु उसके पास आए। बाल सफेद, चेहरा शांत और आंखों में गहराई। उन्होंने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? यशोमित्र ने उत्तर दिया, रिश्तों ने रुला दिया है बाबा, अपनों ने ही पराया कर दिया, अब जीने का कोई अर्थ नहीं लगता। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तू श्री कृष्ण की धरती पर आया है, जहां उन्होंने भी हर वह पीड़ा सही जो तू आज सह रहा है। क्या तू उनकी कथा सुनेगा, जिसे सुनकर तू अपने दर्द को पहचान पाएगा और जीना फिर से सीख जाएगा? यशोमित्र ने सिर हिलाया और बाबा ने शुरू की वह अद्भुत कथा जो श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को भी बताई थी, जब वह जीवन और धर्म के बीच उलझा हुआ था। उन्होंने बताया कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उन्हें अपने माता पिता के पास नहीं रहने दिया गया। वासुदेव और देवकी ने उन्हें जन्म दिया, पर उन्हें मथुरा की जेल में छोड़ना पड़ा और उन्हें गोकुल भेजा गया। क्या यह पीड़ा नहीं थी, एक नवजात शिशु को उसके माता पिता से अलग कर देना? गोकुल में यशोदा और नंद के साथ वह पले बढ़े, परंतु जब उन्हें अपनी सच्चाई का ज्ञान हुआ तो वह यह समझकर टूट गए कि जिनको वह माँ बाप समझते थे वे उनके नहीं थे, और जिनका खून उनके शरीर में था उनसे कभी मिल नहीं पाए। फिर भी श्री कृष्ण ने कभी रिश्तों को श्राप नहीं दिया। उन्होंने उन्हें अपनाया, सम्मान दिया और प्रेम बांटा। जब कंस को मारने के लिए श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे तो उन्हें वहां भी अपनापन नहीं मिला। चाचा के हाथों हुए अत्याचारों ने परिवार की नींव को हिला दिया था, किंतु उन्होंने बदले में बदला नहीं लिया, बल्कि धर्म को स्थापित किया। सबसे बड़ा झटका तो उन्हें तब लगा जब द्रौपदी के चीरहरण के समय सभा में बैठे बुजुर्ग, गुरु, राजा और यहां तक कि उनके अपने ही मौन रहे। श्री कृष्ण ने उस क्षण चुप नहीं रहकर अपनी शक्ति से द्रौपदी की रक्षा की, लेकिन उन्हें इस बात की पीड़ा थी कि इतने सारे रिश्ते उस क्षण में क्यों चुप रहे। बाबा बोले, बेटा, श्री कृष्ण की एक कथा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। उनका सबसे प्रिय मित्र सुदामा वर्षों तक अभाव में जीता रहा, लेकिन उसने कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगा। जब वह मिलने आया तो श्री कृष्ण ने उसका ऐसा स्वागत किया कि दुनिया देखती रह गई। परंतु क्या सुदामा के जीवन में भी रिश्तों ने उसे रुलाया नहीं था? हाँ, लेकिन वह रुका नहीं, बिखरा नहीं, क्योंकि उसे विश्वास था एक न एक दिन उसका कृष्ण उसे गले लगाएगा।
बाबा की आंखों में एक गहरी चमक थी। वह बोले, क्या तू जानता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण द्वारका लौटे तब उन्हें कितना अकेलापन मिला। जिन रिश्तों के लिए उन्होंने युद्ध किया उनमें से कितनों ने उनकी आत्मा को समझा, कितनों ने उन्हें भगवान माना और कितनों ने बस उपयोग किया। यशोमित्र ने चुपचाप सुना। उसका दिल धड़क रहा था। वह सोच रहा था कि भगवान का जीवन अगर इतना जटिल था तो वह जो एक साधारण मानव है उसे क्यों शिकायत हो। बाबा ने तब अंतिम बात कही, श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते जब रुलाएं तो यह मत सोचो कि दुनिया खत्म हो गई, सोचो कि तुम्हें अब अपने अस्तित्व को जानने का अवसर मिला है। टूटना अंत नहीं, आत्मा की एक नई शुरुआत है। यशोमित्र की आंखों में पहली बार एक हल्की मुस्कान आई। उसे लगा जैसे कोई उसके घावों पर मरहम रख रहा हो। उसने बाबा से पूछा, पर क्या मैं फिर से विश्वास कर सकूंगा? क्या मैं फिर रिश्तों को संजो सकूंगा? बाबा ने कहा, जब श्री कृष्ण ने राधा को छोड़ा तब वह भी रोए, पर सेपरेशन का अर्थ नफरत नहीं होता। कुछ रिश्ते बस आत्मा की कसौटी होते हैं। वह हमें दिखाते हैं कि हम कौन हैं, और जब तू अपनी आत्मा को पहचान लेगा तब तुझे रिश्तों से अपेक्षा नहीं, प्रेम होगा। उस रात यशोमित्र मंदिर के बाहर नहीं गया। वह वहीं बैठा रहा, विचारों में डूबा और श्री कृष्ण के चित्र को देखता रहा। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे, पर अब वे आंसू शिकायत के नहीं, स्वीकृति के थे। उसने धीरे से कहा, हे कृष्ण, मैंने तुझे रिश्तों में ढूंढा, तू तो आत्मा में छुपा था। वर्षों बाद वृंदावन के उसी मंदिर में एक साधु लोगों को श्री कृष्ण की कथाएं सुनाता है। लोग उसकी बातों से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं क्योंकि उसमें गहराई होती है, और कोई नहीं जानता कि वह साधु कोई और नहीं, यशोमित्र है। वह व्यक्ति जो कभी रिश्तों से टूटा था पर अब श्री कृष्ण के प्रेम से जुड़ गया। श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि जब रिश्ते रुलाएं तो दुख से मत भागो, उससे बात करो। जब अपनों से चोट मिले तो पलायन नहीं, स्व का साक्षात्कार करो। और जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे तो याद रखो, श्री कृष्ण अभी भी तुम्हारे साथ खड़े हैं, चुपचाप, मुस्कुराते हुए तुम्हारे भीतर। इस कथा को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यही संदेश मिलता है, रिश्ते अगर दुख दें तो टूटो मत, क्योंकि तुम्हारी आत्मा का रथ अब श्री कृष्ण चला रहे हैं। बस विश्वास रखना और जीवन को पुनः जीना सीखना। अगर कभी फिर दिल भारी हो, रिश्ते तकलीफ दें, तो इस कहानी को याद कर लेना, क्योंकि जब रिश्ते रुलाएं तो श्री कृष्ण की ये बात सुन लेना, मैं तुम्हारा था, हूं और रहूंगा, पर पहले तुम स्वयं बनो, तब संसार तुम्हारा होगा।